आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी आपकी क्यों होती है। आप क्या गलतियां करती है जिससे कि केवल आपको सीजर ही होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं कि अगर आप अच्छे से खाती पीती और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। सीजर डिलीवरी ना हो इसके क्या उपाय हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। सिजेरियन डिलीवरी होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इससे भी आपकी रिकवरी हो जाती है, अच्छे से रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ समय और कुछ टाइम लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उन कारणों की जिससे कि डॉक्टर आपको पहले ही सीजर के लिए बोल देता है और डॉक्टर आपको सीजर ही करता है। तो अगर आपका पहला डिलीवरी और पहला जो प्रेगनेंसी कंसीव की हैं उसमें अगर आपका गर्भपात हो गया है तो दूसरी डिलीवरी में चांस 50 या 70% रहता है कि आपकी डिलीवरी सीजर से ही होगी। इसके बाद अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, देखिए मित्रों, आजकल की जो जनरेशन है उसमें ज़्यादा उम्र में शादी हो रही है, लेकिन अगर आप समय से प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और समय पर प्रेगनेंसी आपका होता है तो अच्छा माना जाता है। ज़्यादा उम्र है तो सीजर का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र में शादी करना, ज़्यादा उम्र में डिलीवरी होना, प्रेगनेंसी कंसीव करना, ये थोड़ा सा मुश्किल और क्रिटिकल मतलब संभावना हो जाता है। इसके बाद आपका पहला या दूसरा डिलीवरी सीजर से हुआ है। अगर आपकी पहली डिलीवरी सीजर से हुई है तो उसमें चांस रहता है कि दूसरी डिलीवरी नॉर्मल से हो जाए, लेकिन अगर आपकी दूसरी भी डिलीवरी सीजर से हुआ है तो आपका तीसरा डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, सीजर से ही होगा। इसके बाद अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया होना, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपका जो डिलीवरी कराने आप जाएंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होने में सबसे पहले आपका शिशु का सर आना चाहिए। तो आपका जो प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो आपके सर्विक्स को पूरा प्लेसेंटा प्रीविया आगे से ही ढका रहेगा, तो आपका शिशु जिस रास्ते से आने वाला है उस रास्ते से नहीं आएगा। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसमें भी डॉक्टर सीजर ही करते हैं। अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस बेबी है, तो उसमें भी सीजर ही होता है, क्योंकि एक बच्चा अपना सर फिक्स कर लेगा और दूसरा बच्चा नहीं करेगा। यानी कि दो बच्चे हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि 100% सीजर ही होता है, क्योंकि उसमें बच्चे भी कमज़ोर होते हैं और दोनों बच्चे का सिचुएशन अलग अलग होता है। अगर आपकी जो है हाइट छोटी है तो इसमें भी चांस होता है कि आपको सीजर डिलीवरी ही होगा। शिशु आसानी से अपना सर फिक्स नहीं कर पाता है और आपकी बच्चेदानी जो है वो छोटी रहती है अगर आपकी हाइट छोटी है तो, इसलिए आपका डॉक्टर ज़्यादातर सीजर ही करता है। तो इन सब कंडीशन में आपकी डिलीवरी सीजर से ही डॉक्टर करती है। अब जानते हैं कि आपका सब कुछ नॉर्मल होता है और अंत में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिससे कि डॉक्टर को सीजर करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले कि आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। आपका जो है सब कुछ प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, अगर आपके अंदर खून की ब्लड की कमी हो जाएगी तो डॉक्टर कभी भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगी। अगर आपका बच्चा 9 मंथ के लास्ट में अपने गले में गर्भनाल लपेटा हुआ है और नहीं निकला है, अगर पहले नहीं लपेटा हुआ है, अगर 9 मंथ में 2 लूप लपेट लिया है, यानी कि 2 बार अपने गले में गर्भनाल लपेट लिया है, तो आपका डॉक्टर सीजर ही करता है। इसके बाद आपके शिशु की हलचल कम हो जाती है, धड़कन, अगर आपका जो है डिलीवरी वाला पेन आ रहा है तो उसमें ये भी समस्या कंडीशन होता है सीजर करने का कि अगर डिलीवरी के वक्त आप देखी होंगी कि पेट पे डॉक्टर मशीन रख के चेक करते हैं कि आपके शिशु की धड़कन कितनी है, तो उस समय अगर आपके शिशु की धड़कन कम हो जाती है, हलचल कम हो जाता है, तो इन सब कंडीशन में भी डॉक्टर सीजर करती है, इमीडिएटली सीजर कर देती है। इसके बाद अगर आपका शिशु आपके गर्भ में आप घर पे लेट कर देती हैं पानी की थैली फटने के बाद, अगर आपका शिशु गंदा पानी पी लिया है तो डॉक्टर आपको कुछ देखते हुए नहीं इमीडिएटली सीजर करती है। इसके बाद जब आप डिलीवरी रूम में जाती हैं तो जब डिलीवरी कराने जाती हैं तो बच्चे के पहले अगर आपका गर्भनाल पहले आने लगता है तो भी इस केस में भी डॉक्टर आपको सीजर करती है। अगर आप समय पर जोर नहीं
लगाती हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। डॉक्टर बोलेगी पुश करने को तो समय पे आप पुश नहीं करेंगी, जोर नहीं लगाएंगी। कितनी महिलाओं को ये नहीं समझ में आता है, तो भी डॉक्टर सीजर करती है। इसके बाद आपका सर्विक्स नहीं खुलता है 10 सेंटीमीटर। अगर आपका सर्विक्स 4 से 5 सेंटीमीटर खुला है, इसके आगे नहीं खुलता है, कितनी महिलाओं में ये समस्या आ जाती है, तो डॉक्टर इमीडिएटली उसको भी सीजर करती है, क्योंकि आपका शिशु बीच में फंस सकता है, क्योंकि आपका सर्विक्स जितना चाहिए उतना नहीं खुला है। इसके बाद अब जानते हैं कि आप क्या क्या सावधानियां रख सकती हैं जिससे कि आपका सीजर का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए दोस्तों, आप जब प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो 9 महीने आलस छोड़ दीजिए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खाते पीते रहिए। प्रेगनेंसी को बोझ आप ना समझकर इसको एंजॉय करिए। रोना धोना, दुखी होना और इमोशनल होना, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूरी बना के रहिए। और अगर आप इमोशनल होती हैं, रोना धोना करती हैं, तो आपको जो हार्मोन उत्तेजित होते हैं 9 मंथ, वो नहीं होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रहिए और डॉक्टर की अच्छे से चयन करिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपने डॉक्टर से अच्छे से चयन कीजिए कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर से खुलकर बातें करें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर से बेझिझक आप बात कर सकती हैं। कोई भी बात हो तो आप डॉक्टर से न छुपाएं कि आप में ये समस्या है, वो समस्या है। आप डॉक्टर से खुल के बात करें और अपनी प्रेगनेंसी को बोझ न समझें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मित्रों, 50 से 60% तो महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, सीजर कराना या नॉर्मल डिलीवरी कराना। और 20-30% उसके फैमिली के ऊपर होता है। उसके बाद जो बचता है वो डॉक्टर और भगवान के ऊपर होता है कि आप क्या चाहती हैं, आपको क्या मंजूर है, आप क्या कराना चाहती हैं। तो आपके ऊपर है कि आप क्या कराना चाहती हैं। कितनी महिलाओं को मैंने ये भी देखा है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना है, मुझे सीजर ही कराना है। तो आप सीजर के चक्कर में ना रहे, सब कुछ नॉर्मल आपका रहेगा। आप 9 मंथ एक्टिव रहेंगी, पानी अच्छे से पिएंगी और आपके जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अलग की बात है कि अगर आप डिलीवरी रूम में जाती हैं तो उस समय कंडीशन क्या बनती है। नहीं तो आप अच्छे से रहेंगी, इंजॉय करेंगी, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। आप अपना प्रेगनेंसी इंजॉय करें।